हो गया। हम लोग शनिवार को पढ़े थे लाभ और हानि से संबंधित सारी अवधारणाओं को हमने स्पष्ट किया था। सारे फार्मूलाज को भी हमने क्या किया था, सारे सूत्रों को हमने भी लिखवा दिया था और उस पर हमने बताया था कि हमने कुल मिला के 12 सूत्र लिखवाए थे, बताया था ना। 4 लिखवाए थे लाभ होने पर, 4 लिखवाए थे हानि होने पर, 8 हो गया। और 4 अंत में बताए थे स्पेशल फार्मूला, जिसमें बताए थे कि जब लाभ और हानि प्रतिशत में दिया रहे। कभी कभी रहता है कि राम जो है 2000 में जो है कि एक रेडियो बेचता है, उस पर उससे 15% की लाभ होती है, तो बताइए कि वो कितना में उसे खरीदा था, तो क्रय मूल्य चाहिए। तो इस स्थिति में जिसमें प्रतिशत में लाभ दिया हो और प्रतिशत में हानि दिया हो, जैसे लिखा हो कि 5% का लाभ हो रहा है, चाहे 10% की हानि हो रही है, अगर लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि स्पेशल फार्मूला लगेगा। तो स्पेशल फार्मूला भी हम लोग पढ़ाए थे। सीपी के लिए फार्मूला बताए थे SP/1 + R/100, ये लाभ के लिए प्लस लगाना है लाभ वाला में। और यही सीपी का फार्मूला अगर हानि वाला में आइएगा तो SP/1 - R/100 भी लगाए थे, जिसमें हमसे आदर्श पूछा भी था कि सर R क्या होता है। नहीं आदर्श, R का मतलब हमने बताया था दर, जैसे 5%, 100 रुपया में कै रुपया, 5 रुपया। 10% मतलब 100 रुपया में कै रुपया, 10 रुपया। तो ये R की जगह यही डलाएगा। ISP आपका जानबे करते हैं, उस दिन लिखवाए थे सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। CP आपका क्या है, क्रय मूल्य है। तो CP का 2 स्पेशल लिखवाए थे और 2 SP का भी स्पेशल लिखवाए थे। SP का स्पेशल लिखवाए थे CP × 1 + R/100 प्रॉफिट पे, माने लाभ पे। और एक और SP लिखवाए थे CP × 1 - R/100 सिर्फ किसके लिए, हानि के लिए। तो ये 4 स्पेशल फार्मूला हम लोग उस दिन लिखवाए थे। 8 जो है कॉमन फार्मूला था। कुल मिला के 12 फार्मूला हुआ। 12 फार्मूला में हमने उस दिन टाइम की कमी थी, 2 हमने उदाहरण दे दिया था, 10 उदाहरण उस पर का भी क्या है, बाकी है। तो हम एक एक करके बता दे रहे हैं। जितने भी फार्मूला लिखे हैं सारे फार्मूला पे एक एक मैथ हम दे देते हैं, ताकि आप उसी अगला जो है अभ्यास खुद से आप बना सके। ठीक है, दीजिए डस्टर, दीजिए डस्टर दीजिए। आइए सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन लिखा जाए फटाफट तेजी में। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है तथा हानि 60 रुपये है, 60 रुपये है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। क्रय मूल्य माने जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, तथा हानि मतलब नुकसान, घाटा। कितना रुपया नुकसान हो रहा है उसको, 60 रुपया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, माने बेचा कितना में, खरीदा था 200 रुपये में, 60 रुपया उसको नुकसान हो गया, घाटा लग गया, तो बेचा कितना में जी। वाह बात है, तो मुंह पर बना लिए फटाफट, बस सीधे यहाँ लिखेंगे, वही चीज है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला हो जाएगा, क्या हानि वाला मैटर है तो हानि वाला में क्रय मूल्य बड़ा होता है, तो क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य तो निकालना है, इसका मतलब ध्यान यहाँ नहीं है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना है बाबू, हानि कितना है, 60 रुपया। घटा दीजिए, 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, 140 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत। बस इसी को ऐसे लिख सकते हैं, SP = CP + L CP - L। तो CP हो गया आपका 200 रुपीज़ का सिंबल ये होता है, माइनस L कितना है, 60 रुपीज़। ठीक है, घटा दीजिए, कितना हो गया, 140। कहाँ कुछ है, वही चीज़ है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों की जानकारी रहनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। रमेश एक मोटर कार रमेश एक मोटर कार 2,40,000 रुपए में बेचता है तथा उसे 70,000 7,000 कर दीजिए, उससे 7,000 रुपये लाभ होता है, 7,000 रुपये लाभ होता है, तो वह मोटर कार कितना में खरीदा था? तो वह मोटर कार कितना में खरीदा था? थोड़ा सा ध्यान देना। रमेश नाम का एक व्यक्ति है, 2,40,000 रुपये में एक मोटर कार खरीदा था, सेकेंड हैंड। नया कार किना जाएगा 2 लाख में? चलावा है नहीं। तो रमेश एक मोटर कार खरीदा 2,40,000 रुपये में, खरीदा नहीं, बेचा। रमेश एक मोटर कार 2,40,000 रुपये में बेचता है, ठीक, तथा उसे 7,000 रुपये लाभ होता है। कितना? 7,000 रुपये का लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो बताइए वो मोटर कार कितना में खरीदा था? कितना में खरीदा था मतलब क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य निकालना है। डरा रहा है क्या है? यहाँ बेचना का मैटर है, मैंने बेच दिया है वो, तो विक्रय मूल्य तो दे दिया है, और 7,000 रुपये का मुनाफा भी हो रहा है, लाभ भी हो रहा है। तो पूछ रहा है कितना में खरीदा था, क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना। बस यहाँ लिख देंगे कुछ ही बराबर। क्रय मूल्य का हम आपको 2 फार्मूला लिखाए थे, एक लाभ होने पर और एक, तो लाभ वाला मैटर है, तो लाभ मैटर वाला क्रय मूल्य का फार्मूला होता है, बोलिए, विक्रय मूल्य माइनस। वाह 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 वाह। अब छड़ी चलाना होगा ना। क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो नहीं पढ़ाएंगे, पहले ही बात कह दे रहे हैं। कल से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझिए। सबसे पहला बात कि इतना में बेचा है, उसको इतना रुपया फ़ायदा हुआ है, तो कितना में ख़रीदा था, तो उसमें से इसको क्या करेंगे? घटाना है। तो विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या करेंगे? घटाएंगे। 2,40,000 माइनस 7,000, ठीक है। सबके बदले बाहर लिख दे रहे हैं रुपये। अब घटाइए, 0 0 0, 1 9 10, 10 में से 7 गया, ये बच गया मेरा 2,33,000 रुपये में वह क्या किया था? खरीदा था। पॉज कीजिए। आइए, कड़ा एक व्यक्ति रुपये 5 के भाव से खरीद कर, एक व्यक्ति रुपये 5 के भाव से खरीद कर रुपये 6 के भाव में बेचता है। एक व्यक्ति रुपये 5 के भाव में खरीद कर रुपये 6 के भाव में बेच देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह 1 रुपया में 5 को खरीद रहा है, लेकिन 1 रुपया में 6 को बेच रहा है। अब आपको बताइए कि नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। देखिए, उसको समझ में आ रहा है, फायदा हो रहा है। एक व्यक्ति रुपया में 5 को खरीद के ला रहा है और 6 के भाव से बेच दे रहा है। मान लीजिए वो मोतिहारी से 1 रुपया में 5 को नींबू खरीद के लाया, फेनहारा में बेच रहा है 1 रुपया में 6 को नींबू। अब बोलिए, उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो आप कैसे कह दिए कि फायदा हुआ है? माने नहीं सुने क्वेश्चन ना।
4 बेर पढ़िए, एकरा के 6 बेर पढ़िए, 10 बेर पढ़िए। नहीं, एक व्यक्ति रुपए 5 के भाव से, माने रुपए में 5 के भाव से, रुपए में 5 के भाव से, है ना, कोई वस्तु लगा दीजिए, चलो नींबू लगा देते हैं, ठीक है। नींबू खरीद कर रुपए में 6 के भाव से, रुपए में 6 के भाव से बेचता है तो उसे प्रतिशत हानि या लाभ की गणना करें। आपको पता करना है कि उसको हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। आप बताइए लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा, क्योंकि 1 रुपया में 5 को खरीद के ला रहा है और 1 रुपया में वो 6 को बेच रहा है, तो हानि होगा कि नहीं उसको? अब सुनिए, तो सबसे पहले बनाने के लिए क्या लिखेंगे देखा जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 नींबू का क्रय मूल्य, चूंकि 5 नींबू का क्रय मूल्य कै रुपया है? 1 रुपया है, ठीक है ना। 5 नींबू का क्रय मूल्य कै रुपया है? तो पहले हम कै नींबू का क्रय मूल्य निकालेंगे? 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो अगर हम 1 नींबू खरीदेंगे तो कितना पैसा पड़ेगा? 1/5 हो जाएगा। ये हो गया क्रय मूल्य, याद रखिएगा। तथा विक्रय मूल्य में आइए, अब देख रहे हैं हम, चूंकि 6 नींबू का विक्रय मूल्य, 6 नींबू का विक्रय मूल्य कै रुपया है? 1 रुपया है। तो अगर हमको 1 नींबू चाहिए तो कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? अब आप बताइए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 1/6 बड़ा है, जो बिल्कुल गलत है। 1/5 बड़ा है। अब पूछिएगा सर कैसे? 1 रुपया में इसमें 5 गुना को हिस्सा लगाना है, इसमें 1 रुपया में 6 गुना का हिस्सा लगाना है। समझिए इस बात को। एक हमने केक ले लिया, केक खाए कि नहीं? बर्थडे में केक, चलिए बहुत बेर खाए हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए 1 केक है, इसमें 5 बच्चों को खिलाना है। कितने बच्चों को? 1 बच्चों, 2, 3, 4, 5 बच्चों को खिलाना है। एक और बगल में केक रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें 6 बच्चों को खिलाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताइए किस केक में शेयर कम होगा और किस केक में शेयर ज़्यादा होगा? इसमें 5 गोरा को बांटना है तो क्या ज़्यादा ही बच जाएगा का? हमें 6 को लेकर के बांटना है तो थोड़ा सा कम बचेगा ना। तो शेयर करने वाली बात है, जिसमें ज़्यादा शेयर होगा वो कम होगा, जिसमें ज़्यादा कम शेयर करना होगा वो अधिक होगा। तब आपके नज़र में कौन बड़ा है ही बोलिए? अभी मत 6 देख के मत कर दीजिएगा ये बड़ा है, ठीक है? तो ये बड़ा हो गया ना। तो कौन है बड़ा? तो हानि में क्रय मूल्य बड़ा होता है। अब हमको प्रतिशत हानि चाहिए, तो पहले हम क्या निकालेंगे? हानि बराबर, हानि का फॉर्मूला क्या बताए थे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 1/5। विक्रय मूल्य कितना? 1/5 हो गया 1/6। बटा पर का घटाव आता है ना, 6 5 के लघुत्तम कर दीजिए। 6 5 के लघुत्तम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 6 यहाँ चला आएगा और 5 यहाँ चला आएगा। 6 में से 5 गया, 1/30 रुपया जो है आपको क्या हो गया? हानि हो गया। लेकिन हानि हमको रुपया में नहीं चाहिए, तो फिर एक और नया फार्मूला लगाएंगे, प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत पढ़ाए थे हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि गुने बटा पढ़ाए थे हो। चलिए हानि कितना? 30 गुने 100। क्रय मूल्य कितना? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 रह जाएगा ऊपर, 30 आ जाएगा नीचे, गुना 100। थोड़ा ध्यान दीजिए, नीचे है 1/5, 1 रह जाएगा बटा में, 5 भागा में है तो ऊपर चला जाएगा गुना में, ठीक है? 10 से 10 कैंसिल, 3 3 से नहीं कटेगा। ऊपर हो गया आपका 10 × 50, 50 बटे कितना हो गया? 3। पूर्णांक तोड़ देते हैं, 3 से 16 48 और 2 50 हो गया। बउआ जी, हो बउआ जी,
हो गया। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है कि आलोक एक दुकान से 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाता है। वॉशिंग मशीन जानते हैं, जिसमें बर्फ, हाँ अच्छा, कपड़ा धोने वाला। चलिए बहुत अच्छा। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग माने होता है धोना, मशीन माने होता है यंत्र जो धोने का काम करता है। आदमी को धोने का काम नहीं करता है, कपड़े को धोने का काम करता है। तो आलोक एक दुकान से 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है तथा उसे घर लाने पर 500 रुपया किराया पे खर्च होता है। माथा पर लाद के थोड़े चलाइए वॉशिंग मशीन लीजिएगा क्या, लेकिन हाँ 50,000 के मोबाइल लीजिएगा 2 लाख के तो पॉकेट में चल आएगा। गलती की सही, लेकिन 12,000 के वॉशिंग मशीन माथा पर नहीं आएगा ना। फर्क है देखिए सामान में है। तो आलोक एक दुकान से 12,000 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीदता है तथा उसे घर लाने पर 500 रुपये खर्च होता है। कथी में? भाड़े किराया पर। 500 रुपये भाड़े पर खर्च लिखते थे, 500 रुपये भाड़े खर्च, भाड़े खर्च या ढुलाई खर्च, ढुलाई भी लिखा रहता है कहीं कहीं, खर्च है होता है। और उसे 15,000 रुपये में बेच देता है। बताइए आलोक को कितना प्रतिशत का फायदा हुआ, लाभ हुआ। अब थोड़ा सा यकीन कीजिए, 12,000 में खरीदा, 500 रुपया लाने में उसको खर्चा लगा, मतलब 12,000 कितना हो गया? 500 हो गया। अब 15,000 में बेच रहा है तो फायदा है कि नहीं है? फायदा है ना। तो उसको प्रतिशत में ज्ञात करना है कि उस फायदा को प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हम उस दिन बताए भी थे, लिख सकते हैं दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? तो भाई 12,000 क्या है? क्या है 12,000? वेरी गुड, लिख सकते हैं दिया हुआ है। हर जगह लिखना चाहिए, अच्छा लगता है कि जो मेरे पास है और क्या हमको निकालना है दोनों पता हो जाता है। दिया हुआ है, नहीं क्या दिया हुआ बेटा? क्रयमूल। क्रयमूल कितना दिया हुआ है? 12,000। देखिए बड़ा मस्त, बहुत इजी मैथ है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। और भाड़े पर जो खर्चा हो रहा है, भाड़े पर जो खर्च हो रहा है, भाड़े खर्च, तो हम अपने में ना जोड़ेंगे क्या? गलती कैसे है? मान लेते दिल्ली में कोई एलईडी खरीद लिया, उतना बड़ा एलईडी खरीद लिया जो अपने स्कूलों में, देखो ना कितना बड़ा एलईडी है, तो उतना बड़ा एलईडी दिल्ली में खरीद लिए, ठीक। तो लाने में कुछ खर्चा होगा ना जी, हाँ, तो उसी पर इंक्लूड करके बोलेंगे। मान लेते 50,000 में खरीदे, 50,000 में खरीदे और लाने पर 2,000 रुपया लग गया, तो उसको 50,000 थोड़े कहेंगे, 52,000 रुपया कहेंगे। बिजनेसमैन वैसे ही जोड़ता है, कहता है कि हमको उतना में वहाँ मिला है, उतने में ले आके हम कैसे दे दें। बात उसका भी कहना सही है। ये डस्टर मान लेते मोतिहारी वो 12 रुपये में खरीदा है, तो 2 रुपये वो अपना भाड़ा जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? तो 14 कहेगा, 14-15 तो मैं बोलूँ खरीदे पड़ा, तो 20 रुपये में बेचम ना। गलती किसे? तो भाड़े पर खर्च कितना बाबू है? 500 रुपये। तो कुल मिला के हमारी किराए में जोड़ाएगा, खर्चा हमारे रास्ता में थोड़े जाएगा, किराए में जोड़ेंगे। बिजनेसमैन सामान जाता है पिकअप पर लाद के लाने, आलू के बोरा लाया 100 पीस, तो भाड़ा जितना लगता है पिकअप पर वो पे डिवाइड कर देता है। क्या मान लेते 900 रुपये क्विंटल अगर हम मधुबन में सामान खरीदे, तो फेनहारा लाना है तो हाथे में थोड़े चलाएगा जी, जाएंगे पिकअप लाद के लेके जाएंगे, 1500-2000 पिकअप वाला लेगा, तो जितना बोरवा है उतना में जो है कि लगा देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो कहे बोरवा 900 रुपये तो वो दिलक है, आ किराया पर 100 रुपये बांध दो, माने 1,000 रुपये पड़ गए, मतलब 1100-1200 रुपये आराम से किरा के हम बेच सकीले। तब 12,500 रुपये हमारे जो है कि कची हो गया बाबू? क्रयमूल हो गया। क्रयमूल को क्या कहते हैं? चलिए अब सीपी हो गया ना। अब हम लोग एसपी साहब से बात करेंगे ना। एसपी जानते हैं? हाँ, विक्रय मूल, हम कहें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला का मालिक होता है ना पुलिस विभाग का। हाँ, तो कितना बेच रहा है बाबू? वाह बहादुर। लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिएगा ना, तब एक सेकंड। चलिए ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15,000 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 12,500 रुपया। अब आपको आंख से दिख रहा होगा, मैंने सबको तो आंखें से दिखता है, दिख रहा होगा कि फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, मैंने लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? जल्दी बताइए। लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। उस दिन भी पढ़ाए थे ना, प्रॉफिट माने लाभ। यहाँ भी देखो, जो बच्चा उस दिन नहीं आया था वो आज देख लो। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है
बताए भी थे कि लाभ को मुनाफा भी कहा जाता है, फायदा भी कहा जाता है, हैं? घाटा को हम लोग नुकसान भी कहते हैं, हानि भी कहते हैं। तो उस दिन हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 कर दिया, आज जो पढ़े हैं हम लोग पार्ट 2 कर देंगे ताकि समझ में आएगा कि चलिए आइए। तब विक्रयमूल्य 12 है, तो जब विक्रयमूल्य 12 होता है तो लाभ होता है, लाभ होता है ना जी। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लाभ बराबर क्या बराबर, लाभ को P से डिनोट करते हैं। चलिए लाभ के लिए SP में से क्या करेंगे, CP को, रोशनी समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, है ना, बताइए नाजनी पर ध्यान दिया, सूत्र ना याद करती है, पिटाएगी अब, ठीक है। 15,000 रुपये में से हम 12,500 रुपये को क्या करेंगे, घटाइए तो कितना आ रहा, जल्दी जल्दी धाए धाए, 2500 रुपया। चलिए वेरी गुड, 2500 रुपया आ गया मेरा। तो शायद सिर्फ लाभ पूछता तो इतना ही पर मेरा उत्तर हो जाता, लेकिन यह प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो प्रतिशत लाभ के लिए प्रतिशत लाभ वाला फॉर्मूला लगाइए, शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, स्पेस की कमी है। परसेंट P इजकल टू P इंटू 100, यानी लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही ना जी, बोले जोर से। P P P P P कितना P, हाँ 2500 गुना अपॉन CP 12,000। काहे ऐसा हो रहा है जी? अच्छा चलिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब ये बताइए आप, 25 के पहाड़ा में 100 भी है, 25 के पहाड़ा में 125 भी है, चाहेंगे तो इस 25 से भी है, 25 से 25 25 125। अरे 25 के पहाड़ा पढ़िए ना, 25 के अभी कहेगी सर हम 20 तक तो पढ़े तो 25 तक कहाँ पढ़ दें हम? 25 से कहीं 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 25 125, 25 150, 25 7 175, 25 8 200, 25 9 225, 25 दाई के 250। पहरा तो अपना हाथ में बाकी कितना के पढ़ना है, ये कहिए का हो बात करते हैं आप लोग। अब लड़का थोड़े हैं, हटाइए है ना, 5 दूनी 10 0, वाह 20%। अगला क्वेश्चन है विशेष फार्मूला जो पढ़े थे आप लोग, स्पेशल सूत्र जो पढ़े थे, स्पेशल फार्मूला उस पर आधारित है। कह रहा राधा एक साइकिल 4,000 रुपये में बेचती है। राधा एक साइकिल 4,000 रुपये में तथा उसे 20% का लाभ होता है, तथा उसे 20% का तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो साइकिल का क्या क्रय मूल्य कितना? 4,000 रुपये, नहीं चलिए क्रय मूल्य को हम लोग CP भी कहते हैं। अब आइए, अब 4,000 रुपये में वो साइकिल जो है कि बेच रही है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, परसेंट प्रॉफिट, ठीक है। यानी हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिशत लाभ। कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है उसको? 20%। तो पता करके बताइए कि वो साइकिल कितना में खरीदा था कि 4,000 रुपये में बेचा, तो यूँ 20% का उसको फायदा हो गया। 20% का मतलब क्या हुआ? 100 रुपया में 20 रुपया। तो अब हमको क्रय मूल्य निकालना है, अर्थात क्या निकालना है? बोले तो CP। लो चलिए स्पेशल फार्मूला बोलिए, लाभ होने पर क्रय मूल्य का फार्मूला लिखवाए थे, SP बट्टा, चलिए SP बट्टा 1 प्लस R/। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, SP मतलब विक्रय मूल्य कितना, ठीक है, 1 प्लस दर क्या परसेंट? 20 अपॉन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर करना क्या है कि 4,000 ही रहेंगे। अब इसके नीचे देखिए, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो 100 से इसमें गुना होगा, 100 इकाई अब प्लस 20 कितना होगा?
बट्टा कितना होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो फिर 4000 बट्टा 120, ठीक है, ये 100 ऊपर चला जाएगा क्योंकि भागा में है, ऊपर गुना में चला जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब आप 4 से भाग लगा दीजिए, 4 1 आई 4 0 0 0 4 3 आई 12, ठीक है। क्रय होल CP इक्वल टू SP बटा 1 + R/100। अब आप क्या करोगे? गुना करोगे 100 में कितना से? 100 से। थोड़ा ध्यान दीजिए, 100 में 100 से करेंगे तो 10,000 ना होगा, 1,000 कैसे होगा? 2 गो शून्य इसमें है, 2 गो शून्य इसमें है, बट्टा कितना होगा? अंत में आंसर रुपए लिख देंगे, कटा दीजिए अब इसको। 3 से 3 3 आई 9, इसमें मेरा 1 बचा, फिर 10, फिर 3 3 आई, फिर 1 बचा 10, 3 3 आई, फिर 1 10 3 3 आई, दशमलव, फिर 1 दशमलव, वहाँ 9 1 बच गया, फिर 10 फिर 10 फिर 10, ये कटने वाला रुकने वाला नहीं है, अशांत है। तो लगभग इतना समझ जाइए ना कि 33 क्या नाम है, 3,333 रुपया 33 पैसा में खरीदा था। माने राउंड फिगर में आंसर हो गया आपका 3,333 रुपया में, राउंड फिगर 33 पैसा छोड़ रहे हैं, इतना आंसर हो गया। इतने रुपया में वो साइकिल जो है क्या की थी? खरीदी थी, और जा कर के इतना में उसको बेच देती, तब उसको 20% का फायदा हो गया था, ठीक है। अब आइए इधर आ जाइए। करा राजेश एक गाय 32,000 रुपये में खरीदता है। राजेश एक गाय 32,000 रुपया में कट दीजिए। राजेश एक गाय 32,000 रुपये में खरीदता है, वह उसे कितना में बेचे? वह उसे कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, ठीक है। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये खरीदता है ना, क्या हो गया बाबू? कितना CP हो गया? 32,000 रुपये, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंबल भी लगा सकते हैं, अगर रुपए ना लिखने का मन हो, सिंबल है रुपया का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आइए, परसेंट प्रॉफिट चाहिए ना इसको, कितने % का प्रॉफिट चाहिए इसको? 10% का। कभी कभी व्यापारी सुनिएगा, देखिए कहाँ इसमें फ़ायदा है, थोड़ा सा थोड़े ज़्यादा कमाई बढ़िया हो, 5% तो लेते बढ़िया हो, 10% तो थोड़ा सा लेते बढ़िया हो। गलती की सही? हाँ। अब आइए हमरा स्पेशल, देखिए जब भी प्रॉफिट चाहे लॉस अगर परसेंट में दिया है तो स्पेशल फार्मूला ही लगेगा, दूसरा कोई फार्मूला लगेगा ही नहीं, जल्दी हो जाएगा। दूसरा लगेगा, नॉर्मली लगेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आई लगाइएगा तो फट से निकल। चलिए SP का फार्मूला हमने लिखा है तो उस दिन CP × 1 + R/100 पढ़ाए थे ना। चलिए 32,000 × 1 + क्या %? 10%। चलिए 32,000, 100 इकाई 100 और 10, 110 बट्टा 200 से 200 गुना कर दा। 11 दूनी 22 के हाथ में 2, 11 3 33 और 2 33 और 2 34 होता है। बहुत बदमाश है तुम लोग, पढ़ता नहीं है घर पर, हैं? यहाँ पर आके हल्ला करता है कि सर बाप रे बाबा कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना है। लड़का सब 35,200 रुपया, 35,200 रुपया में अगर वह राजेश अपना गाय को बेचेगा तो मजे में 10% का लाभ हो जाएगा।